नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा चर्चे में थे। और आप कहेंगे सर चर्चे में क्यों थे? क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन कौन बने थे? बने थे अदानी, गौतम अदानी जी। तो गौतम अदानी जी के ही जितने सारे कंपनीज़ हैं उनके साथ-साथ वो इस कंपनी के ऊपर भी स्टेक खरीदारी किए थे और एक अच्छा खासा स्टेक खरीदारी किए थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ा हलचल देखने को मिला था क्योंकि इनका जो प्रोमोटर है, वो खुद बता रहा है कि मेरे मुझे इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अदानी ग्रुप ने इस तरीके से शेयर खरीदारी की है। तो इस तरीके से बातचीत आपके सामने मैं डिस्कस भी किया था, एक वीडियो के माध्यम से, एक नहीं 2 वीडियो के माध्यम से। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। किस तरीके से इस कंपनीज़ के ऊपर हलचल देखने को मिला। तो कंपनी कौन-सा है? जिस कंपनी के ऊपर मतलब गौतम अदानी जी ने स्टेक खरीदारी की है, तो कंपनी का नाम है एनडीटीवी। तो एनडीटीवी क्या है? न्यू दिल्ली टेलीविज़न कंपनी। तो न्यू दिल्ली टेलीविज़न आप सभी जानते हैं एनडीटीवी के रैंकिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि एनडीटीवी एक न्यूज़ चैनल बोलिए, बहुत सारे मीडिया चैनल बोलिए, एनडीटीवी ही टोटली कंट्रोल में काम करते हैं। तो अदानी ग्रुप एनडीटीवीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट मतलब किए थे और इन्वेस्टमेंट मतलब स्टेक खरीदारी की है। उसके ऊपर एनडीटीवी के ऊपर भी एक अच्छा खासा मतलब अदानी ग्रुप ने खरीदने के बाद भी कंपनीज़ के ऊपर एक तेज़ी देखने को मिला। तो आज मैं इस कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स है, सर इस कंपनी का फ्यूचर बता दीजिए। इस कंपनी क्या अच्छा खासा फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएँगे? क्योंकि कोविड के सिचुएशन के बाद इस कंपनी बहुत शानदार एक रैली दिखाया। क्या उस रैली के हिसाब से अभी एंटर होना चाहिए? तो देखिए एंटर होना, ना होना वो तो आपको खुद पता चलेगा, आपको खुद डिसीज़न लेना पड़ेगा। आपको मैं यही बताऊँगा कि आप किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले कंपनीज़ के स्ट्रेंथ के बारे में जानिए, कंपनी के फ्यूचर विज़न के बारे में जानिए। कोच कंपनी फ्यूचर में क्या रहने वाला है? क्या फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ हो र रहेगा, तो वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो चलो, सारा इन्फॉर्मेशन दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितने सारे दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जॉइन करके आप एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी की एक बार वेबसाइट आपको विज़िट करा दूँ, तो एनडीटीवी मतलब आप सभी जानते हैं, ये एक न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है। देखिए न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म के एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, वो खुद एक न्यूज़ चैनल ऑपरेट भी करते हैं, साथ ही साथ वो अभी मान के चलिए यूट्यूब्स में भी खुद का चैनल है, वो लाइव्स वहाँ पे आते हैं। साथ ही साथ जितने सारे न्यूज़ डिजिटली है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से आप न्यूज़ देखते हैं, वो भी आपके सामने लेके आए। तो एक्स्ट्रा फ़ायदा उसको मिल रहा है, एक्स्ट्रा मतलब अलग-अलग फ़ायदे से मिल रहा है। फिर भी न्यूज़ चैनल इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन में है, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन में क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिटर्स होते हैं। उस कॉम्पिटिटर से कम्पीट करना खुद को कंपनी को, ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग प्रोग्राम्स है। तो उस चैलेंजिंग प्रोग्राम से देखा जाए तो अ, कंपनी को हमेशा मतलब जाना पड़ता है। तो उसके मतलब हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए फ्यूचर के लिए? चलो वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेक श्योर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कंपनीज़ के कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूँ। देखिए न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टेलीविज़न कंपनी है। नंबर 1 आप सभी जानते हैं चैनल 18 जो है वो नंबर 1 है, उसके बाद एनडीटीवी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस ऑफ टेलीविजन मीडिया एंड यहाँ पे देखिए करंटली ऑपरेट्स 3 चैनल्स इंक्लूडिंग यहाँ पे देखिए डुअल चैनल्स। तो एनडीटीवी 24/7, एनडीटीवी इंडिया एंड एनडीटीवी प्रॉफिट। तो एनडीटीवी के तीनों चैनल है और तीनों चैनल्स के माध्यम से कंपनी खुद को काम करते हैं। साथ ही साथ मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी अभी टेलीविज़न डिजिटली कंटेंट्स एंड ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी कंपनी काम स्टार्ट कर चुका है। देखिए, खुद को कंपनी को बचाने के लिए, खुद का कंपनीज़ को आगे लेके जाने के लिए, हमेशा उस कंपनीज़ के ऊपर कंटीन्यूअसली
कुछ काम करना ही पड़ता है और जब कोई कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस फ़ील्ड में और भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। देखिए, आपको मैं इसका कॉम्पिटिटर दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो देखिए नेटवर्क 18 मीडिया जो नंबर 1 कंपनी है, ने एनडीटीवी, देखिए डीबी क्रॉप, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जागरण प्रकाशन, साथ ही साथ आप देखेंगे टीवी टुडे नेटवर्क, एचटी मीडिया, हिंदुस्तान मीडिया, तो इस तरीके से बहुत सारे टीवी प्लेटफ़ॉर्म है। उसके साथ भी आप देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट है, सोनी है और भी देखिए स्टार है, कितने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसके भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उसके भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो आपको देखना है मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिशन में अगर कोई कंपनी कम्पीट कर रहा है खुद को, अगर कोई कंपनी खुद को मेंटेन कर पा रहा है, तो उस कंपनी में स्ट्रेंथ है, आप सोच सकते हैं। तो कितना स्ट्रेंथ है? चलो मैं इसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से मैं आपको एक बार कंपैरिज़न कर दूँ, तो इस एनडीटीवी का सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, बेस्ट लेवल में है, सबसे कम कर्जा है, ये भी एक खासियत है। मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट कैप कैप टू सेल्स का मतलब है कंपनी ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 5.32 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा है ऑब्वियसली। आपको अगर कहा जाए कि ₹1 कमाने के लिए ₹5.5 निवेश करना और ₹1 कमाने के लिए 50 पैसा निवेश करना, आप किस में इंटरेस्ट दिखाएँगे? ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, आपका माल ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है और मतलब प्रॉफिट अर्निंग कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक बड़ा एक अ, परफ़ॉर्मेंस मतलब ज़्यादा देखने को मिला। तो इसके हिसाब से क्या कंपनी में खराबी हो? बिल्कुल भी नहीं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से बहुत ज़्यादा है। हाँ, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला। अभी फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 148 इसका फ्री कैश फ्लो है, मतलब हाथ में कैश भी है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.07 है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.07 इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। और आप देखेंगे तो एनपी मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, सॉरी, एनुअली जो इनकम है, तो 84.8 है और साथ ही साथ आप देखेंगे हाथ में कैश भी 148 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो खासियत है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, ऑब्वियसली सेल्स ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला। क्या प्रॉफिट ग्रोथ इस बार हुआ है? क्या पहले भी इस तरीके से प्रॉफिट होते थे? इस कंपनी ने आज तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि ज़ीरो डिविडेंड यील्ड है और ज़ीरो डिविडेंड पे आउट है। तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी के मार्क प्राइस रेंज के हिसाब से चलो ठीक-ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का पहले क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ, तो इस बार कंपनी ने जो प्रॉफिट किया, वो पिछले क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया। पिछले सालों से कंपैरिज़न में आस-पास ही है, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम नहीं, फिर भी पिछले क्वार्टर को बीट नहीं किया कर पाया। 50% प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, 50% प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। अभी कंपनी के साल भर की बात करूँ तो कंपनी साल भर में पहले तो बहुत ज़्यादा लॉसेस करते थे। 2018 तक कंपनी लगातार लॉसेस करते थे। अभी 2019 से कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रहा है। आज तक कंपनी लॉसेस नहीं किया। इसके कारण एक ही कारण से पॉसिबिलिटी हुआ है, वो है डिजिटल कंपनी का प्रोग्राम। तो डिजिटली जैसे यूट्यूब्स हो गया, जहाँ से कंपनी को मतलब ना माँगे ही कंपनी को एक्स्ट्रा फ़ायदा वहाँ से मिल रहा है। देखिए, इस कंपनी का फ़ायदा क्या है? मान के चलिए कंपनी का तो खुद का टेलीविज़न सेक्टर है ही। टेलीविज़न में कोई भी आपको न्यूज़ दिखा रहा है, कोई भी न्यूज़ दिखा रहा है, उसके लिए उसको स्पॉन्सरशिप मिलता है, वहीं से वो कंपनी चलते हैं। तो वो ही न्यूज़ वो क्या कर रहा है अभी यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म में, साथ ही साथ और भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में वो अपलोड कर रहा है, वही न्यूज़। उसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है, फिर भी उसका गूगल ऐड से और स्पॉन्सरशिप में भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा ख़ासियत है इस कंपनी का। तो इस तरीके से कंपनी का तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है, तो इसलिए कंपनी कंटीन्यूअसली प्रॉफ़िट को भी मेंटेन कर पा रहा है। तो क्या प्रोमोटर के बाद इन्वेस्टर के इन्वेस्ट है? देखिए डीएस ने कुछ नहीं माल उठाया, एफआईएस के पास कुछ माल है, पब्लिक ने ज़बरदस्त माल उठाया और प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए कैश फ्लो भी मेंटेन कर रहे हैं। पहले तो लॉस था, इसलिए कैश फ्लो नेगेटिव में था। 2018 के बाद कंपनी लगातार कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। अभी कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, देखिए चार्ट पैटर्न देखकर आपको लगेगा कंपनी धमाका किया। देखिए कंपनी टू कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस रेंज था करीबन ₹20 के आसपास और अभी कितना 500 के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो यही एक कारण है रिटेल पब्लिक को सबसे लुभाने के लिए, सबसे अच्छा खासा मतलब पेनी स्टॉक को बेचने के लिए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी में दम नहीं है,
छोटा कंपनी है, एक मिड कैप टाइप कंपनी है, तो उसपे तो दम होगा ही क्योंकि उसको ग्रोथ पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहता है और लॉसेस होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपने सही टाइम में सही दिशा में निवेश किया तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकते हैं क्योंकि वो मल्टीबैगर से भी रिटर्न ज़्यादा दे चुके हैं क्योंकि आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, मान के चलता हूँ इसका हाई हुआ था करीबन-करीबन आप दिखा दूँ तो मान के चलते हो 580 के आसपास, उससे आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 29 पर गुना आपको रिटर्न मिल चुका है, 29 गुना। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इतना दूर दूर तक कौन रखे है? ये बात तो सही है कि किसने इतने दूर तक रखे हैं मुझे तो पता नहीं, मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं रखा। 29 गुना तो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत सारे लोगों को तो मतलब 2-3 गुना भी प्रॉफिट हो जाए तो वो तो खुश हो जाता है। बहुत सारे लोग 10 गुना तक भी वेट करते हैं, बहुत सारे लोग 15 गुना तक भी वेट करते हैं, तब उसके बाद उसको लगता है कि 15 गुना मिल गया और क्या चाहेंगे? मतलब चाहिए होते हैं। तो मैं भी इस तरीके से देखिए जब ट्राइडेंट के शेयर मुझे ₹4 के आसपास मिला था, उसके बाद देखिए ₹60 गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹60 से अगर ₹4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना? 15 गुना। फिर भी मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। आज भी मेरे होल्डिंग में है। मैं जानता हूँ कंपनी में दम है, मुझे होल्ड करना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखता हूँ 15 टू 20% के आसपास। हाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप में। ऐसे नहीं कि ब्लू चिप में ऐसे टारगेट रखता हूँ। तो कंपनीज़ के इस तरीके से चार्ट पैटर्न देखकर खुश मत हो जाना क्योंकि कंपनी का प्रीवियस भी डेटा देखेंगे तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस हुआ था। पहले भी इस लेवल 500 का लेवल तक गया था और उसके बाद किस तरीके से क्रैश हुआ। हाँ, कंपनी फिर से स्टेबल हो रहा है, तो कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और उसके बाद डिसीज़न लेना। आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है? मेरे पास एक भी शेयर इस कंपनी का नहीं है क्योंकि मैं मीडिया सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे कुछ रूल्स हैं, मेरे कुछ उसूल्स हैं, उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। तो आपको अगर कंपनी अच्छा लगता है तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना क्योंकि ये मेरे कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, आप बस स्टडी करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।